बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब राम जी के मार्ग पर हम चलते हैं तो बहुत मुश्किल है ये रास्ता। बीच में बहुत बड़े और भयंकर जंगल मिलते हैं, वो हमको बहुत डरा देते हैं। कोई हमको ये कहे कि जंगल के उस तरफ राम जी हैं, पर रास्ता इस भयंकर जंगल के अंदर से ही है, तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। इस जंगल में मोह या प्रेम, मद या नशा, मान मतलब मान अपमान और सम्मान, ये सब जानवर हैं। और इस जंगल में कुतर्क की नदियाँ भी हैं। कुतर्क मतलब वो जिद जो सच्चाई जानकर भी हम नहीं छोड़ते, वो सच को मानना ही नहीं चाहते और उसको लेकर फिर बहस करते हैं। एक आदमी था, उसको वहम हो गया था कि वो मर गया, तो वो दिन भर ऐसा ही व्यवहार करता था। शुरू शुरू में घर के लोगों ने सोचा कि कोई खेल कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन वो बदला ही नहीं। वो मान ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है। सारे उपाय कर लिए, पंडित आ गए, झाड़ फूंक वाले आ गए, सबने समझाया, वो मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा था मैं तो मर गया हूँ। वो कुतर्क कर रहा था। किसी ने बोला कि बड़े दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने सब बातें सुनी कि उसको सब तरह से सच को समझाया था। फिर डॉक्टर ने कहा उससे कि तुम मानते हो कि तुम मर गए हो? तो वो बोला हाँ, ये सब लोग पागल हैं, मेरी बात मान ही नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि मरे हुए आदमी की क्या पहचान है, बताओ, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया, वो बताओ। इसके पहले सब लोग उसको बोल चुके थे कि उसकी सांस चल रही है, वो बोल रहा है, वो माना ही नहीं। उस आदमी ने बोला कि मरे हुए आदमी की पहचान होती कि खून नहीं निकलता है। डॉक्टर खुश हुआ, उसने उसका हाथ पकड़ा और सुई लेकर उसकी उंगली में चुभो दिया, तो खून निकलने लगा। अब उनको लगा कि वो आदमी अब मान जाएगा कि वो जिंदा है। डॉक्टर ने बोला अब तो तुम मानोगे कि तुम जिंदा हो, पर वो आदमी फिर भी नहीं माना, बोला मरे हुए आदमी से भी खून निकलता है। तो वो विज्ञान को भी मानने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं कुतर्क। अब तर्क क्या होता है? एक लड़का शाम को झाड़ू लगा रहा है, तो माँ ने कहा कि सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते। तो उसने पूछा क्यों नहीं? तो ये तर्क है। माँ ने कहा बड़े लोग बोलते हैं। वो लड़के ने एक प्रश्न पूछा तो उसको बराबर जवाब नहीं मिला, तो वो मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं, तुम जाओ अपने दादाजी से पूछो। उस लड़के ने जब दादाजी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भी पक्का मालूम नहीं। इसलिए हो सकता है क्योंकि पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, तो कम रोशनी में झाड़ू लगाने पर कोई कीमती चीज़ भी हम फेंक सकते हैं। यह सुनकर वो लड़के को अपने प्रश्न का बराबर जवाब मिल गया, तो इसको कहते हैं तर्क। बट राम जी के मार्ग में लोग कुतर्क में फंस जाते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संत कर साथ, तिन कहू मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। वो अब कह रहे हैं कि जब हम कोई भी सफ़र पे निकलते हैं तो पैसा तो चाहिए। यहाँ जो पैसे लगेंगे वो है श्रद्धा, और जिनके पास वो नहीं है वो इस रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। सफ़र पर कोई मुसीबत आती तो पैसे से हम दूर कर सकते हैं, ऐसे ही जो मुसीबत दिल और दिमाग पर आती है इस राम जी को पाने के सफ़र पर, तो उसको श्रद्धा रूपी पैसे से दूर कर सकते हैं। वो ही हमें बचाती है। जैसे हनुमान जी के मन में श्रद्धा थी, उन्होंने सागर लांघ लिया, लंका जला दी, सीता जी के बारे में पता लगा लिया, संजीवनी बूटी लाए और उनको ज़रा भी शक नहीं हुआ कि वो ये नहीं कर सकते। उनको पूरा विश्वास था। श्रद्धा मतलब पूरा विश्वास, शक ज़रा सा भी नहीं होता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके पास ना श्रद्धा है, ना संतों का साथ है, और उनको ना राम जी प्रिय हैं, वो ये मानस कभी नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए ये हिमालय चढ़ने जैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी श्रद्धा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आकर उसको डगमगा देती हैं, शक पैदा कर देती हैं और श्रद्धा को तोड़ देती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अपने श्रद्धा के पौधे को बहुत बचा कर रखना चाहिए, जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। जब वो बड़ा पेड़ बन गया तो उसके तने में हम शक या संदेह के कितने भी हाथी बांध दें, उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन संदेह के हाथियों को काबू में लाने के लिए उनकी रस्सी उस पेड़ से बांधी जाती है।
जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहूँ न मज्जन पाव अभागा। एक आदमी जो भक्त था, गंगा में नहाने जा रहा था। उसने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम भी साथ चलो। उसके दोस्त ने कहा मुझे नहीं जाना, तुम स्नान करके आ जाओ। भक्त ने कहा चल एक आध गोता भी लगा ले। मित्र ने फिर मना कर दिया। फिर भक्त ने कहा कि मेरे खातिर तो चल, और जबरदस्ती वो ले गया उसको। दोनों गंगा किनारे गए। भक्त ने दूर से नमस्कार किया, उसने घाट पर माथा लगाया, फिर उसने हर हर गंगे कहकर स्नान किया। उसका दोस्त जो किनारे पे खड़ा था उसको देखकर हंस रहा था कि ये क्या बेवकूफ़ी है। जब वो भक्त दोस्त बाहर निकला तो उसने उसको भी कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, क्या स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भक्त बोला मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। दूसरे ने बोला बहता पानी ही है, जबरदस्ती तुमने इसको माँ बना लिया है। बोलने के बाद जब वापस अपने गांव पहुंचे, सब ने दोस्त से पूछा कि कैसी रही वो सैर, पर वो बस बुरा ही बोला कि बेकार था, जबरदस्ती मुझे ले गया था। ये कहानी से हमने ये समझा कि भगवान राम के चरित्र के अमृत रूपी तालाब के पास आसानी से कोई जा नहीं पाता, बहुत कठिन है जाना। पर भूल चूक यहाँ मतलब पुण्यों के कारण से यदि कोई हमारा सच्चा हित करना चाहता है, हमारा दोस्त या कोई और लोग हमको उस मार्ग पर जाने के लिए जबरदस्ती ले भी जाते हैं, वहाँ जाकर हमारा मन नहीं लगता, कष्ट होता है। ऐसे लोगों को अगर सत्संग में बैठना पड़े तो वो तुरंत सो जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें आ रही हैं, पर आंखें बंद कर लो तो सूरज क्या कर सकता है। उस तालाब के पास पहुँच के मन को जैसे ठंड लग जाती है और उसका मन सिकुड़ जाता है। जैसे दिल छोटा हो गया, मूर्खता के कारण से कुछ भी बोलता है, और वो अभागा राम जी के तालाब पर पहुंचकर भी स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मंजन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर नंदा करी ताही बुझावा। वहाँ जाकर ना तो वो गंगा जल पीता, मतलब एक भी राम रूपी कथा उसके कानों में नहीं पड़ती है। फिर वो जब अपने गांव आता है तो शाम से कहता है कि उनकी भक्ति मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, वो सब बेकार था। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। अगर लोग प्रेम से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, वे राम जी की सुंदर कृपा को हरदम देखते रहते हैं, उन लोगों को कोई मुसीबत छू नहीं पाती। ऐसे लोग प्रेम के साथ, आदर के साथ उस राम रूपी तालाब में स्नान करते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। उनको वो तीन कष्ट सताते नहीं, दूसरों के कारण कष्ट, प्रकृति के कारण कष्ट और भगवान से दूर रहने के कारण कष्ट। ते नर यह सर तजही न काऊ, तिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका मन राम जी के चरणों में लगा हुआ है, वो इस कथा रूपी तालाब में खूब स्नान करते हैं, कभी भी इसको छोड़ते नहीं हैं। उनका कभी राम पर से भरोसा नहीं उठता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो आना चाहता है इस तालाब में स्नान करने के लिए आ जाओ, राम का दरबार खुला हुआ है, आओ और सत्संग करो, मन लगा कर करो। सो मत जाना, सो जाएंगे तो राम जी का अमृत खो देंगे। अस मानस मानस चकचाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयू हृदय आनंद उछाऊ, गेहू प्रेम प्रमोद प्रबाहु। वो कह रहे हैं कि जो रामचरित मानस है, इसको हृदय से या मन से चखना चाहिए। अगर इसको चखना चाहते हैं तो अपने मन को राम जी के श्री चरणों के साथ जोड़ लीजिए और अपने कानों को भी वहीं लगा दीजिए। और जब आप मानस सुनेंगे तो आप कान से नहीं सुनेंगे, आपका मन ही आपका कान बन जाएगा और मन फिर इस रस का स्वाद चखेगा। ये कथा बुद्धि से सुनने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब मैंने राम के दिव्य चरित्र को चखा, मैंने अपने मन की जीभ से चखा, मन की आंखों से देखा, तो मेरी कवि बुद्धि थी वो पवित्र हो गई, उसमें कोई मैल नहीं रहा और मेरे मन में आनंद और उत्साह हो गया। आनंद की बीन बजने लगी और उत्साह का नाच होने लगा और मन प्रेम से भर गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो।
सरजू राम सुमंगल मूला लोक वेद मद मंजुल कूला। अब वो कह रहे हैं कि उसके बाद मेरी कविता रूपी नदी बहने लगी। इसमें राम के सुंदर साफ और उनकी महिमा का जल बह रहा है। इस नदी का नाम सरयू है, जो सबका मंगल करने वाली है। वेद मतलब ऋषि मुनि और साधारण लोग इसके दो किनारे हैं, मतलब इसको संभाल कर प्रेम से बहने देते हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। वो कहते हैं कि ये कविता रूपी सरयू नदी कलयुग की बुराइयों को और दोषों के छोटे छोटे तिनके से लेकर बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों से निकाल देती है। श्रोता त्रिभिद समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सरयू नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक तरफ अयोध्यापुरी है, ये सब बहुत सुंदर हैं। राम भक्ति सुर सरिता ही चाई मिली सुख कीर्ति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। सरयू नदी राम रूपी गंगा नदी में मिल गई, इससे उसका यश बढ़ा। उसके साथ राम जी के छोटे भाई की वीरता का यश भी राम रूपी सरयू में आकर मिल गया। जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहती सहित सुबीरती बिचारा। त्रिबिद ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ये भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान वैराग्य सबको लेती हुई राम रूपी समुद्र में ही समाने के लिए जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनुसरी तीर तीर बन बागा। यह सरयू नदी कहाँ से शुरू हुई? ये मानस राम कथा से ही हमने ये सरयू नदी की महिमा को जाना। ये राम रूपी नदी है, उसको सुनते ही सारे सज्जनों का मन पावन हो उठता है। इस कथा के बीच में तरह तरह की विचित्र या अजीब कथाएं हैं, और ये कथाएं राम रूपी सरयू नदी के तटों पर बने हुए बहुत सारे वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म अनंत बधाई भंवर तरंग मनोहर तराई। अब वो इस राम रूपी सरयू नदी की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इस नदी में वो जो जीव हैं जो शिव जी और पार्वती जी की शादी के बराती ही हैं। देवी देवताओं की शादी में या हमारे आपके यहाँ बराती बहुत सुंदर होते हैं, ब्यूटी पार्लर से भी सज कर आते हैं। पर शिव जी के बराती हमको मालूम है कैसे हैं, वो सब इस नदी के जीव हैं। वो कह रहे हैं जब राम जी पैदा हुए तो उनकी खुशी की बधाइयाँ थी, वो ही इस नदी के भंवरे और तरंगे या लहरें हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। भगवान राम के बचपन में अपने भाइयों के साथ जो खेल खेले थे, लीलाएं की थी, वो इस नदी के किनारे खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। महाराज दशरथ की रानियां और परिवार के लोग के सारे पुण्य ही मानो इन फूलों के चारों तरफ मंडराते हुए भंवरे और पक्षी हैं। सिय स्वयंबर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवल कुशल उतर सभी बेका। इस नदी के चारों ओर तरफ की सुंदरता देखकर मन खुश हो जाता है, जैसे सीता जी का स्वयंवर की कथा सुनकर होता है। अब वो कह रहे हैं इस नदी में विचारों और प्रश्नों की बहुत सारी नाव चल रही हैं। लोग जब राम कथा सुनते हैं तो कई प्रश्न उठते हैं। इन नावों के नाविक या केवट कौन है जो पार लगाएंगे? जो संतों ने सोच समझकर उत्तर दिए वो ही केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबुद्ध राम बर बानी। इस कथा को सुनने के बाद जो बातचीत हो रही है वो ही मानो इस नदी के किनारे चलने वाले लोग हैं। भगवान परशुराम जी जनकपुरी में आए थे और उनका जो गुस्सा था धनुष टूटने के बाद, वो मानो इस नदी में आई हुई बाढ़ है जिसको देखकर सब डर गए। राम जी की सुंदर बोली इस बाढ़ को रोकने के लिए बांध थी। जब परशुराम जी गुस्से से आते हैं तो राम जी उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं
प्रभु आप ब्राह्मण होकर इतना गुस्सा करेंगे तो पूरा संसार आपसे क्या सीख लेगा, तो आप गुस्सा ठंडा कर लें। राम जी की ये मधुर आवाज़ सुनते ही परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। जब मन बहुत खुशियों से भर जाता है तो खुशियों की बाढ़ आती है, पर ये बाढ़ कल्याण करती है। राम जी और उनके भाइयों के विवाह से जो उत्साह की लहरें पैदा हुई थी वो सबको सुख दे रही हैं, वो खुशियों की बाढ़ है। इस आनंद की बाढ़ में सब लोग खुश होकर नाच रहे हैं, इसमें डुबकी भी लगा रहे हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति केकई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। भगवान राम का राज तिलक के लिए सरयू नदी पे तट पर इकट्ठे लोग मंगल बाजे बजा रहे हैं, जैसे कोई त्योहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। नदी में काई भी होती है जहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते क्योंकि फिसल सकते हैं, पर ये रामचरितमानस की काई केकई की बुरी बुद्धि है, जिसके कारण एक बड़ी भयानक मुश्किल आ गई, जिसके कारण राजा दशरथ जी की मौत हो गई और राम जी को 14 सालों का वनवास मिला। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग, कली अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। इन सब मुसीबतों को खत्म करने के लिए जप और तप किया जाता है। तो ये राम रूपी नदी में काई के कारण जो मुसीबत आई उसको भरत जी का चरित्र ही दूर करेगा। वो चरित्र ही जाप है और वो ही इन मुसीबतों को दूर करेगा। जैसे नदी में कीचड़ भी होता है, ऐसे ही इस राम रूपी मानस की ये नदी है। इसमें कलयुग के पापी और दुष्ट लोगों के बोली हुई बातें ही कीचड़ हैं, कौवे और बगुले हैं। वो इस मानस के अवगुणों की बातें करते हैं, जबकि इसमें कोई बुराई है ही नहीं। कीरति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, सिसिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। पहले तुलसीदास जी ने राम जी की महिमा को तालाब के रूप में बताया, फिर नदी के रूप में बताया और वो अलग अलग मौसम के रूप में बता रहे हैं। हमको अगर राम रूपी जल पीना है, खुदाई करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं या 6 मौसम हैं। राम जी का जो गुणगान है वो मानस में वो सबसे सुंदर ऋतु है, उसको वो हेमंत ऋतु मानते हैं। वो ऋतु शरद पूर्णिमा के बाद आती है, जो हर समय सुहावनी है, बहुत सुख देने वाली है और इसको नमस्कार करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी की शादी भी इस ऋतु में हुई थी। इसमें ही करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा सब आते हैं। राम जी के जन्म का उत्साह इस मानस में शिशिर ऋतु है, मतलब ठंड का मौसम। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल में ऋतु राजू, ग्रीष्म दुसर राम बन गवनु, पंत कथा खरता आतप पवनु। वो कह रहे हैं कि वसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है, जिसमें सारी धरती खिल उठती है, चारों तरफ गीत होते हैं, कोयल वसंत में ही कूकती है। इस मानस में भगवान राम का विवाह इस वसंत ऋतु में हुआ था। सब कुछ सुंदर लगता है। हमारे घर में कोई शादी है तो कितना सुहावना पूरा माहौल हो जाता है, तो प्रभु की शादी में चारों ओर और कितनी खुशी और जोश होगा, हम और आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम, जिसमें बहुत गर्मी सताती है, ये मानस में राम जी का वनवास ग्रीष्म ऋतु है। तब पूरी अयोध्या में ग्रीष्म ऋतु छा गई थी, सब लोगों को बहुत कष्ट हुआ था। राम जी सबके बहुत प्रिय थे। उस समय राम जी अपने राज्य के लोगों को हर तरह से मदद करते थे, उनको सुखी रखते थे। राम जी का वन में यहाँ से वहाँ चलना इस कथा में गर्मी की लू के समान है। वन में रहना कितना मुश्किल था, राक्षस, सांप, बिच्छू और कितने जहरीले कीड़े मकोड़े। सीता जी को भी कैसे कैसे कष्ट सहने पड़े थे, ये तो लू के समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिनय बढ़ाई, बिसत सुखद सोई सरद सुहाई। जंगलों की वर्षा ऋतु या बारिश का मौसम बहुत दुखदाई होता है। आग भी नहीं जला सकते, पानी से बचना मुश्किल है। राक्षसों के बाद जो लड़ाई हुई थी, यही इस मानस की वर्षा ऋतु है।
ताड़का रावण की सेना में बड़ी सेविका थी। जब उसको राम जी ने मार दिया तो सब राक्षस राम जी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे बदला लेने के लिए। खर और दूषण दो महारथी राक्षस थे जो 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ बदला लेने आए थे और राम जी अकेले थे और उन्होंने सबको मार दिया। बहुत और राक्षस भी आए थे बदला लेने के लिए। ये वर्षा से फायदा भी होता है, सबसे ज़्यादा धान लहलहा उठता है। देवता, वनवासी, ऋषि मुनि जो धान की फसल जैसे हैं वो बहुत परेशान थे उन राक्षसों से। जब राम ने उन राक्षसों को मार दिया तो ये सब लोग धान की तरह लहलहा उठे और खुश हो गए। राम जी कहते हैं कि जितना इस धरती पे राक्षसों का खून गिरेगा उतनी वो पवित्र होगी। जहाँ जहाँ राम जी रहते थे वहाँ से राक्षस भाग जाते थे। शरद ऋतु जो बहुत सुहावनी होती है और वर्षा ऋतु के बाद से लेकर शरद पूर्णिमा तक होती है। राम जी का राज्यकाल में जो सुख पवित्रता थी वो शरद ऋतु जैसी सी। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतल ताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सतियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे बड़ी है सीता जी, उनके गुणों की कथाएं, वो ही इस रामचरितमानस की निर्मलता है। निर्मल का मतलब साफ सुंदर। सीता जी को जीवन में राम जी के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। सब सुख आराम छोड़ देती हैं। राम जी के साथ वन में रहती हैं, फिर अपहरण के बाद लंका में रहती हैं। कितने कष्ट सहे। सीता जी से हमें भी सीख मिलती है कि जीवन के सुख दुख में पति का साथ देना चाहिए। राम रूपी नदी में जो ठंडक है वो भरत जी का चरित्र है। उनके चरित्र को पढ़ते हैं तो मन में शीतलता या ठंडक महसूस होती है। भरत जी के चरित्र की शीतलता राम जी के ऊपर एक जैसी ही रही। उसके बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उसको कैसे लिखूं, मुझे वो बताना भी बहुत मुश्किल है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। इन चारों भाइयों का जो प्रेम है वो ही इस जल की सुगंध है, मिठास है। जब ये मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम दिखाई देता है और एक दूसरे से जब बोलते हैं तो अपार प्रेम छलकता है। जब राम जी बोलते हैं तो छोटे भाइयों के ऊपर उनका आशीर्वाद है और जब छोटे बोलते हैं तो बहुत आदर श्रद्धा के साथ बोलते हैं। जब एक दूसरे से मजाक करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, यही इस जल की मिठास और सुगंध है। ये हमारे लिए भी एक सीख है कि भाइयों को कैसे रहना चाहिए। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब से मैं कह रहा हूँ कि इस नदी का पानी बहुत साफ है, पवित्र है, पावन है, शीतल है, सुगंधित है। कहीं इस जल में कोई बुराई नहीं है। गंगा जी कितनी भी साफ क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ गंदगी होगी। वो कह रहे हैं कि मैं जो बार बार बिल्कुल दीन भाव से ये पुकार रहा हूँ। दीन भाव मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, हर बार मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। ये गिड़गिड़ाना राम रूपी नदी की शोभा को थोड़ा कम कर रहा है, तो दोष मेरा है। ये राम रूपी जल तो बहुत गुणकारी है। अगर इसे मन में उतार लो तो दवा का काम करेगी। ये आशा की प्यास को बढ़ाती है, तो कोई निराशा होगी ही नहीं। ये बताती है कि प्रभु राम के जीवन में भी ऐसा कष्ट आया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैसे फिल्मों में भी होता है कि बुरा आदमी जानता है कि वो हीरो से कभी नहीं जीत सकता, तब वो हीरो की कमजोरी को पता लगाते हैं, जो माँ, पत्नी, बहन या प्रेमिका होती है, और उसे उठा लेके जाते हैं। रावण को भी मालूम था कि वो राम जी को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए सीता जी को उठाकर ले गया। तब राम जी के जीवन में अंधेरा छा गया था और उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि वो अयोध्या चले जाएं और वो सीता जी को जब तक नहीं मिलती ढूंढते रहेंगे, और अगर नहीं मिली तो वहीं पर भटक भटक कर मर जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने राम जी का खोया हुआ उत्साह फिर से बढ़ाया, फिर वो वीरता का भाव राम जी में जगाया। ये राम कथा आशा को बढ़ाने वाली है और मन के मैल मतलब दुख और निराशा को दूर करती है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा,
समन दुरित दुख दारिद दोषा। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये राम कथा का जल हमारे मन में राम के प्रति प्रेम पैदा करता है, तब हम श्री राम से प्रेम करते हैं, मन उनके चरणों में श्रद्धा से झुका लेते हैं, भक्ति की खुशी में डूब जाते हैं और तब हम राम जी को पुकारते रहते हैं। ऐसा प्रेम और वो प्रेम रूपी जल हमको भीतर तक शक्ति देता है, तो हमारे मन में यह प्रेम जगेगा ही। ये सब कलयुग के पाप और उसके कारण जो दुख है उनको खत्म कर देता है। जैसे हाथ जल जाए तो ठंडा पानी जलन कम करता है। जो लोग इस संसार में रोटी कपड़ा और मकान के लिए मेहनत करते हैं और उससे जो थकान होती है, वो थकान को ये कथा रूपी चूस लेती है, पूरी मिटा देती है। सोने से थकान कम हो जाती, पर पूरी खत्म ये कथा ही कर सकती है। पहले ज़माने में किसान या कोई मजदूर दिन भर खूब मेहनत करके और रात को बैठकर ढोलक ढपली लेकर राम जी के भजन गाते थे या कथा सुनते थे, तो दिन भर की थकान को वो भजन या कथा चूस लेती थी। आजकल मेहनत लोग वैसे ही करते हैं, पर रात को बैठकर दारू पीते हैं, टीवी देखते हैं या बैठकर यीशु की बुराई करते हैं। राम का नाम तो कभी लेते ही नहीं है। जो जीवन में संतोष है, मतलब जितना है या जितना मिला उसमें खुश हैं, तो ये राम रूपी जल इस संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं होती, जो मिल गया उसमें खुश रहना और ज़्यादा मिलने के लिए तड़पना नहीं। जैसे हमारे पास एक छोटी गाड़ी है, पड़ोसी के पास बड़ी आ गई, तो ये राम कथा हमारा संतोष बनाए रखेगी और हमको जलन नहीं होगी। जहाँ राम का नाम आ जाए तो हम गरीब नहीं रह सकते। ये हमको वो मन से अमीर बना देती है। काम को मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए ते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद ये रोग हैं, बीमारी के नाम हैं। काम के बहुत से मतलब हैं। पहला, हम जो दिन भर काम करते हैं। दूसरा है वासना, मतलब इच्छा, मगर ऐसी इच्छा जो बुरे रास्ते की ओर ले जाती है। जैसे शूर्पणखा राम जी को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। वो कहती है राम जी से कि उसे स्वीकार करें, जैसे धमकी दे रही है। वो काम वासना में जल रही थी। वो राम जी को बताती है कि वो सोने के लंका के राजा रावण की बहन है। जब राम जी ने उसे मना कर दिया तो उसे दूसरा रोग हो गया, वो था क्रोध, और उस क्रोध या गुस्से से भरकर वो सीता जी को मारने दौड़ती है। तो फिर तीसरा रोग जो मद, मतलब नशा हो गया। उसे नशा था कि वो रावण की बहन है, उसे कोई मना कर ही नहीं सकता। जब नशा हुआ तो उसे चौथा रोग हो गया, वो था मोह। मोह मतलब दूसरे को प्रेम के कारण नुकसान पहुंचाना। वो अपने भाई रावण के पास गई और उसे सीता जी के रूप में के बारे में बताकर उसमें भी काम का रोग जगाती है। फिर वो ही काम वासना में रावण सीता जी को पाना चाहता है, और जब सीता जी नहीं मानी तो उसको क्रोध उठता है, और फिर नशे और मोह में उन्हें लंका में दुख देना। तो ये चारों रोग ने रावण और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा ये चारों रोगों को नष्ट करती है और बुद्धि को साफ करती है और हमारी सोचने की शक्ति को पवित्र करती है। विवेक जो शक्ति है जो हमें सही और गलत का अंतर बताती है, हमारे अंदर वैराग्य को बढ़ाती है। वैराग्य मतलब सांसारिक सुख और दुख दोनों से दूर हो जाना, संसार की फालतू की इच्छाओं से दूर हो जाना। वो कहते हैं जो लोग श्रद्धा भाव से, प्रेम से, भक्ति भाव से इस राम कथा रूपी जल में स्नान करते हैं, उनके मन से दुख, कष्ट, जलन सब मिट जाते हैं। दिल पर जो पापों से पैदा हुआ दुख होता है, जो हमको जलाता है, वो ये कथा सब मिटा देती है। जिन एही बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखी रबी कर भव बारी, फिरही मृग जिमी जीव दुखारी। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं जो मनुष्य रूप में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने राम जी की कथा से अपना मन नहीं धोया। वे बहुत कायर हैं और इस कलयुग ने उन्हें गलत रास्ते पर लगा दिया। एक बहुत धनी आदमी एक साधु जी के पास गया और उन्होंने कहा कि मुझे भी ध्यान व्यान सीखना है। साधु जी ने कहा ध्यान के पहले आपको कुछ राम नाम की साधना करनी होगी। धनी आदमी बोला कैसी साधना? तब साधु जी बोले कि जब आप अपनी फैक्ट्री जाते हैं तो सब पहरेदार आपको सलाम करते होंगे, तो
तो वो आदमी बोला हाँ मैं उनका मालिक हूँ। तो साधु जी बोले अब कल से आप उनको पहले नमस्कार कीजिए। तो वो धनी आदमी बोला मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उनका बॉस हूँ, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसके अलावा आप कुछ भी बोलिए। तो यहाँ कलयुग ने उसे डर के मारे कायर बना दिया। साधु जी बोले आप एक छोटी सी पार्टी करिए, उस पार्टी में जो चपरासी पहरेदार ऐसे लोगों को बुलाकर उनके पैर धोइए। वो आदमी बोला ये सब बकवास बातें, ये भी कायरता की बातें। ऐसा मनुष्य दुखी होकर ही मरता है। जैसे प्यासा हिरण जब सूरज की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो उसे लगता है वहाँ पानी है और वो उसकी तरफ भागता है। जब वो जगह पहुँचता है तो वहाँ पानी नहीं होता, फिर उसे लगता है कि पानी आगे है, ऐसे वो भाग भाग कर मर जाता है। वैसे ही आदमी अपने अहंकार और अपनी झूठी शान में ही पड़ा रहता है और दुख में जीवन बीत जाता है। जैसे हम पानी से आंगन की गंदगी साफ कर सकते हैं, ज़्यादा पानी से शरीर को साफ कर सकते हैं, वैसे ही राम रूपी जल से मन की गंदगी साफ कर सकते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी मन अनवाई, सुमरी भवानी शंकरी कह कभी कथा सुहाई। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति को, बुद्धि को भगवान राम के दिव्य जल से साफ किया, वो पवित्र हो गई। फिर खूब शुद्ध विचार उसमें डाले। फिर मैंने शिवजी और माता भवानी को प्रणाम किया और मैंने इस कथा को कहना शुरू किया।